दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। अभी तक की जो वीडियो थी ना, मैंने पिछली अभी एक वीडियो है अभी मैंने बना ली थी। फिर उसके बाद नहीं क्या हुआ कि बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से अभी मैंने उसको मैं पार्ट 1 करके अपलोड कर दूंगा। अब यानी पार्ट सेकेंड इसका अपलोड, यानी इसी वीडियो पार्ट सेकेंड है थोड़ा सा ये। अभी तक की जो बातचीत चल रही थी पिछली वीडियो में मैंने तुमसे करी थी, वो वीडियोस के रिकॉर्डिंग थी। जैसे कि मेरे को नहीं एक इंटर्नशिप अभी मिल चुकी है अभी, तो उसी का मैंने प्रोसेस पूरा बताया था कि वो कैसे मिली, कैसे थी वो इंटर्नशिप। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मैंने जहाँ तक तो बताया था कि मेरे पास एक वो आया था। मैंने एक नहीं अप्लाई कर दिया था, उसके तुरंत 2 घंटे पहले उनके नहीं पोस्ट डला गई, तो उसे मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया था। नहीं वो इंटर्नशिप रिगार्डिंग थी नहीं वेब डेवलपर की। तो वो मेरा वहाँ पे नहीं ऑफलाइन इंटरव्यू है मेरा। मैंने पहले से डिसअपॉइंटमेंट लेके चला हुआ था, क्योंकि मेरे इतने सारे रिजेक्शन हो चुके थे कि मैं इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट में था कि मेरे को वो था कि वो हो जाता है ना कि प्रोसेस कि तुम कि जाओगे तो मैं वो ये था कि नेगेटिव अप्रोच ही लेके गया था कि मेरा होगा नहीं, शायद होगा नहीं। तो मैं इसके लिए कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं गया था। मेरी पहले की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, वही मेरे काम आ गई, बस ये था। तो उन वो वाले इंटरव्यू के ना मेरे से नहीं मेरा यानी रिज्यूम के बेस पे था कि रिज्यूम के बेस पे क्या है नहीं कि जैसे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी मेरी रिज्यूम पे लिखी हुई थी ना, वो सारी उन्होंने उसके रिलेटेड रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि मैंने अपने रिज्यूम में डाल रखी थी रिएक्ट, डाल रखी थी नोड जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी। तो बेसिकली मेरे से रिएक्ट और पीएचपी के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर से पूछे गए कि मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे गए थे कि यूज स्टेट क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज हुक्स क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिस किस तरीके से काम करते हैं, प्रोमिसेस के क्या क्या मेथड से। बेसिकली मेरे को फोकस इन प्रोमिस के ऊपर ही करा था कि एपीआई किस तरीके से कॉल होगी, एपीआई किस तरह हैंडल होगी। रिएक्ट में तो ये था। और यानी पीएचपी में ज़्यादातर फोकस मेरे ऊपर जॉइन के ऊपर किया गया था कि आप जॉइन किस तरीके से लगाओगे, उसके अंदर कि एक क्वेरी किस तरीके से लिखोगे। एचपी के सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है अपने कि मैंने बोला कि मैं वो जॉइन के ऊपर इतना काम मैंने करा नहीं। उनको लगा कि थोड़ी बहुत ऐसे कोडिंग की नॉलेज है, तो उसके बेस के ऊपर मेरे को इंटर्नशिप के ऊपर उन्होंने रख लिया था। तो अभी जो रिसेंटली अभी मेरी इंटर्नशिप भी चल रही, तो इंटर्नशिप में स्टार्ट हुई थी। उनके एक दो कंडीशन थी जो मैं ये क्या हुआ क्या था कि वो वाली जो मैं मिली थी 26 तारीख को, मैं उसका मेरा इंटरव्यू था 26 जुलाई का था मेरा इंटरव्यू। और आज 16 ऐसा कुछ है, आज अगस्त है, आज 16 अगस्त, सॉरी। तो 16 अगस्त से अभी तक मैंने कोई वीडियो डाली दी थी, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है शायद, उसके कारण से तो मैं शायद आवाज़ सही से आएगी थी, तो जिसके लिए तुझसे पहले ही माफ़ी मांग रहा। तो क्या हुआ था कि वो वाला मेरा इंटरव्यू हो गया था 26 तारीख को। अब उनकी एक कंडीशन थी कि आपको है इस इंटर्नशिप के लिए आपको खुद का लैपटॉप लेके आता है। और तो जैसे कि पता है कि जो पिछली वीडियो देख रहे क्योंकि मेरा खुद का लैपटॉप है नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग यदि क्या हुआ था कि और जो भी वो इंटर्नशिप वाला जो एरिया है, जो भी लोकेशन थी, वो भी बहुत दूर थी, नहीं कि मेरे घर से तो ज़्यादा ही दूर थी नहीं वो। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि ठीक है नहीं, मैंने बोला ओके। और हाँ, वो दूसरी चीज़ वो अनपेड होती नहीं इंटर्नशिप, तो मैंने उसको करने के डिसाइड कर लिया। मेरे को पता था कि अनपेड हो ना कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा इस इंटर्नशिप से। तो और सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है कि मेरे जो लॉजिक्स थे वो बहुत सारे क्लियर हो गए। मेरे को कुछ नई नई टिप्स और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया के अंदर जब भी आप काम करने जाते हो तो थोड़ी बहुत नई चीज़ें तो आपको सीखने को मिलती है नहीं। तो और ऑफलाइन में तो कुछ ज़्यादा ही मिलती है नहीं, कि ऑनलाइन से तो बेटर ही रहता है ऑफलाइन हमेशा। तो क्या हुआ था, उन्होंने मेरे की वो कंडीशन थी। अब मैं थोड़ा सा घर वालों को समझाऊँ, क्योंकि घर वाले अनपेड के ऊपर तो उनको थोड़ा वैसा था, और लोकेशन थोड़ी दूर थी। अब जो पैसे में लेने थे घर वालों से ही लेने हैं कि आने जाने के लिए किराए का जो मेरे को लेना है, कि मेरे पास थे थोड़े बहुत। अभी मैं सोच रहा हूँ निकलवाऊँ नहीं निकलवाऊँ, अभी ये नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, काम चल रहा है अभी। तो
कुछ इस तरीके का प्रोसेस था। तो लैपटॉप यानी मेरा जो खुद का नहीं था, यानी क्यों, मेरे जैसे चाचा जी का था, तो उनसे परमिशन लेके वो लैपटॉप मैंने खुद का ले, वो उनका ले ही जा रहा था अभी। तो अब यानी रिकॉर्डिंगली अब क्या क्या सीखने को क्या क्या मिल रहा है कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल के क्या रहा है, कि अलग अलग कि जैसे भी उनके में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, तो उसके क्या क्या सीखने को मिलेगा कि जो मैं तो दिखाता हूँ कि पहले कुछ समझा था। जो मेरे को ये था कि मैंने कहीं बैकएंड के ऊपर कहीं काम नहीं करा हुआ, यानी बैकएंड यानी जैसे सर्वर नोड जेएस के ऊपर या मैंगो डीबी के ऊपर कोई सर्वर मैंने कभी ऐसे बनाया ही नहीं, मैंने आज तक नहीं, कि मैंने आज तक उसे छुआ भी नहीं है। नहीं, मैंगो डीबी को एक बार ज़िंदगी में एक बार छुआ था, वो भी एक दिन ही छुआ था, वो भी मैं भूल गया था पूरे, नहीं कि कभी नहीं कि जैसे ना बराबरी है वो चीज़ नहीं वैसे। तो अभी नहीं उन्होंने मेरे को क्या बोला कि जैसे मैं फर्स्ट डे था, मेरे को बस ये था, बस ये मत कराना, बस और कुछ भी करा लो मेरे से। कि उन्होंने मेरे फर्स्ट डे था ना, वो मेरे को बोला कि आपको मैंगो डीबी के ऊपर जाके उन्होंने मेरे को एक वेबसाइट दी, इस वेबसाइट की आपको एपीआई क्रिएट करनी। तो अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकता कि मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता था कि उनको मना करूँ कि उनको बोले कि मेरे को नहीं आती, मेरे को कि पहले दिन ही इंटर्नशिप की कहीं वो निकालना दे, जिसमें मैं बोले हाँ कि हो जाएगा, चलो आप दे दो नहीं, ठीक है। तो फिर यानी वो हो ही गया था कि जैसे उन्होंने बोला कि तुम ले लो, ओके, मैंने बोला ओके ठीक है ओके। अब मैंने खोला अपना चैट जीपीटी मेरे लिए आसान कर दिया था कि क्या हुआ था कि जो मैं लैपटॉप ले गया था ना, जो पहली वाले दिन, उस लैपटॉप के चैट जीपीटी ने खोल रखा था, यानी वो भी मेरा वाला लैपटॉप नहीं था, वही दूसरा लैपटॉप लेके गया था। कि जितने उस टाइम में तुम्हें बता रहा था ना कि मेरा लैपटॉप ख़राब था, तो उस टाइम तक भी ख़राब ही चल रहा था नहीं वो वाला लैपटॉप जो मैं पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा था। तो मैं दूसरा लेके गया था लैपटॉप। तो उस वाले लैपटॉप के अंदर मैंने खुद का सर्वर पूरा नहीं क्रिएट कर लिया था उसके अंदर, कि जैसे 12 बजे तक कि लंच टाइम तक, मैंने लंच टाइम से पहले पहले तक मैंने एक यानी बेसिक से सर्वर क्रिएट कर लिया था। नहीं ये सारे मैं इंस्टॉल उस टाइम तो मैं इंस्टॉलेशन में से चल रहे थे ना, कि मैंगो डीबी, पोस्टमैन और अपने मंगोस, और उसके साथ कनेक्शन करना कि जैसे कि किसी को पता होता है जैसे कि अगर तुम इस फील्ड से आते हो तो जैसे उसके लिए पूरे सर्वर बनाना पड़ता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल को कनेक्ट करने के बाद यानी कुछ यानी एरर आ रहे थे, क्योंकि मैंने मैंगो डीबी कभी करी थी तो वो सोल्व करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर रहा था। तो वो करते करते यानी लंच टाइम हो गया था, और लंच टाइम के यानी मैंने लास्ट उनको दे दिया था कि जैसे नहीं उनको एक नहीं बना के दिखा दिए थे, एक एपीआई मैंने शायद 2 या 3 बजे तक एक एपीआई बना के दिखा दिया था। और फिर क्या दिन कि वो बता दिया, और अब कल यानी कि 2 या 3 बजे तक एक नहीं थी एपीआई, फिर 2 या 3 पेज के ने बना के उनको शो कर दी थी, ठीक है। अब सेकेंड डे मैंने खुद का दूसरा लैपटॉप ले गया, तो दूसरा लैपटॉप जो ले गया था उसमें सारी चीज़ें वही नहीं पढ़ते, जो पहले वाला जो प्रोसेस था पूरा पूरा वही मैं कंप्लीट करना पड़ा, ठीक है। तो वो यानी एक तरह से वो प्रैक्टिस टाइप से हो गई, कि मेरी प्रैक्टिस हो गई कि जैसे मैं उसके सर्वर वर्वर क्रिएट करना है जान गया था। अब इन मैंगो डीबी ओके, उन्होंने देखा कि ठीक है इन मैंगो डीबी में सर्वर बना लिया ओके। अब उन्होंने पूछा क्या तुम्हें रिएक्ट आती है, मैं हाँ कि रिएक्ट तो आती है यार, रिएक्ट आती है और कुछ नहीं आता। तो कि मैं हाँ, तो उन्होंने मेरे को जो एप्लीकेशन दी थी जो जिसकी पहले उन्होंने एपीआई बनाने के लिए बोली थी, अब वो एप्लीकेशन उन्होंने मेरे को दी, और उन्होंने बोला कि इसको रिस्पॉन्सिवनेस बनाना, और इसके ना फोल्डर वाइज है ना वो अरेंजमेंट वो ठीक तरीके से नहीं है, तो तुम्हें अरेंजमेंट को सही करना है इसके अंदर। कि कई इसके जो फाइल है वो है नहीं वो वैसे बनी हुई है कि जैसे इसमें कई सारे कमेंट है नहीं, कमेंट और सही तरह से अरेंजमेंट नहीं है वो कि फ़ाइल के ना कोड का फॉर्मेट सही नहीं है, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें सही करनी है। कुछ एरर आ रहे हैं कि नहीं इसके कंसोल और के अंदर, तो वो तुम्हें चेक करके उन्हें फिक्स करना है। तो देखो मेरे 2 या 3 दिन हुए थे, दो हाँ शुरू के 2 या 3 दिन तो मैंने यही चीज़ करी थी, कंसोल में एरर्स में फिक्स करे थे, ये सारी चीज़ें करी थी, ठीक है।
कि उसका फ़ोल्डर पूरा अरेंजमेंट करा था मैंने, उसके कंसोल के पूरे एरर सही करे थे। और फिर इसके बाद कंसोल के एरर सही करने के बाद ये क्या हुआ था, हाँ नहीं फिर इसके बाद यानी ये हुआ था कि जो ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था, उसके बाद आ गई थी जैसे यानी राखी आ गई थी। हाँ, उस बीच में राखी थी अभी। तो राखी के अंदर क्या होता है, जो हमारे सीनियर जो डेवलपर थे वो यानी छुट्टी पे चले गए थे, वो सीनियर डेवलपर। और उनको ऐसे लगा कि शायद देने की मैंने पूरी वेबसाइट शायद बना सकता हूँ कि इसको रिस्पॉन्सिव ऐसे नहीं करके। और यानी जो हमारे जो उनसे जो सीनियर जो ही हमारे हेड है यानी जो हमारे बॉस है, तो उनको मैं डायरेक्टली सबमिट कर सकता हूँ। तो उनके यानी उनको थोड़ा सा वो हो गया था नहीं कि उनको मेरी कोडिंग के ऊपर थोड़ा सा ऐसे नहीं वो नहीं हो जाता क्या कि थोड़ा सा उनको मेरे ऊपर नहीं विश्वास सा हो गया था कि तुम कर लोगे तुम। तो उन्होंने मेरे पूरे प्रोजेक्ट में असेंबली दे दिया। अब क्या हुआ कि नहीं कि कल तक हमने उसको कि जैसे जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था ना मेरे को, उसकी राखी से पहले मैंने उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इसकी लगभग पूरी कर ली थी। अब जो उसकी अब उसकी जो बची थी ना एपीआई का काम बचा था कि एपीआई लगाने का उसका काम बचा था। तो उसके अंदर सोमवार यानी मंडे तो मैंने एपीआई उसके अंदर लगाई दी थी अभी कि राखी के बाद राखी थी शायद 8 या 9 तारीख की थी राखी। तो इन्हें राखी के बाद इन्हें उसमें एपीआई का पूरा काम कर ही दिया था मंडे ट्यूसडे तक। वो मंडे ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, हाँ नहीं फिर थर्सडे को सर ही हमारे आ गए थे जो सर थे। अब उन्होंने पूरा यानी प्रोजेक्ट में चेक करा, उन्होंने देखा कि जो एपीआई मैंने लगाई थी ना फैच के थ्रू लगाई थी। वो फैच के थ्रू मैंने लगाई तो थी एपीआई, लेकिन वो मैंने कैसे उसी अलग फाइल नहीं बनाई थी, मैंने उसको यानी एक ही फाइल में जैसे कि मिक्स अप कर दिया था कोड को। तो उन्होंने बोला कि इसको यानी फैच के थ्रू मत करो, तुम एग्जॉस्ट के थ्रू करो तुम। ठीक है, तो मैं एग्जॉस्ट के थ्रू ही नहीं कर दिया। तो उसके नहीं एक पहले उसमें एक एरर आ रही थी जैसे हाँ मैंने उसमें एपीआई का काम पहले ही मैंने उसमें कर दिया था। तो उसमें एक एरर आ रही थी, एक छोटी सी एक एरर आ रही थी। तो उसको यानी फिक्स करना था। जैसे कि वो एरर क्या थी कि हमने पोस्ट का एक राउट बना रखा था, और वो पोस्ट का राउट जो नहीं वो बैकएंड वाले डेवलपर थे उनकी तरफ से मिस्टेक थी। तो उसके कारण से नहीं वो जा नहीं रहा था, वो पोस्ट की जो हमने राउट बनाया था जो भी, तो वहाँ से डेटा सेंड नहीं हो रहा था कि जो भी उनका बैकएंड था वहाँ भी शो नहीं कर रहा था। अब मैंने उसको लगभग उसको फिक्स कर दिया था। अब वहाँ कि मेरे को जो कंसोल में मैसेज है, कंसोल में जो अपन नेटवर्क के अंदर जाके वो मैसेज चेक करते हैं कि एपीआई जब अपन लगा देते कि वो सेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, और रिस्पॉन्स में अपन मैसेज दिखा रहे हैं। तो मैं वो मैसेज तो आ रहा था वो नहीं माइस्क्वेल के से बनी हुई थी, तो उसके केवल नहीं मेरे ईमेल और फ़ोन नंबर ही केवल जा रहे थे, और सारी फील्ड का डेटा मेरे जा नहीं रहा था। तो वो फिर नहीं थर्सडे तक सर ही आ गए थे हमारे, थर्सडे क्या नहीं वेडनेसडे तक, हाँ वो वाला मैंने फिक्स कर दिया था पूरा का पूरा। वेडनेसडे को फिक्स ही हो गया था मेरा यानी पोस्ट यानी सब कुछ मैंने उसको फ्री कर दिया था उसका। और फिर थर्सडे फ्राइडे और नहीं सैटरडे को हुआ क्या है कि नहीं इतना लंबा क्यों खिंच गया था प्रोजेक्ट यानी। अब यानी जो भी वो काम था ना कि जैसे उसके अंदर अब बेसिक काम बचे हुए थे, जैसे कि उसके अंदर एक दो जगह नहीं कि जैसे वो लैग कर रही थी। जैसे एक तो कलर कॉम्बिनेशन वो काम बचा हुआ था कि जैसे उस वेबसाइट के कलर कॉम्बिनेशन जो भी थे वो थोड़े से नहीं लैगिश हो रहे थे नहीं वो। तो उन्होंने वो फिक्स करने के लिए उन्होंने बोला कि जैसे कि होम पेज के जो भी कलर कॉम्बिनेशन है कि जैसे कि उसके ऑरेंज कलर जोन सा यूज़ हो रहा है, ब्लू कलर जोन सा यूज़ हो रहा है, तो उनको नहीं वो उसको नहीं फिक्स करने के लिए उन्होंने बोला था कि इसको इसको फिक्स कर देना एक। और उन्होंने एक मेरे को उन्हें लगभग हमने थर्सडे तक हमने उसको कंप्लीट ही कर लिया था। और फिर थर्सडे तक कंप्लीट हो ही गई थी थर्सडे। और इन फ्राइडे अभी नहीं सैटरडे की तो ये छुट्टी थी, सैटरडे को जन्माष्टमी थी जिसकी कि फ्राइडे को नहीं इंडिपेंडेंट डे था। तो इंडिपेंडेंट डे के दिन वो कलर कॉम्बिनेशन वाला फिक्स करा। और जो गुरुवार था उस दिन यानी एक दो चीज़ें और करी थी उसमें, एक दो एपीआई और नहीं एक्स्ट्रा उसमें लगाई थी, और एक दो चीज़ें करी थी कि जैसे उसका एक गैरी वाला पोर्शन था। तो गैरी वाला पोर्शन है ना, तो उन सर ने उन्होंने पहले क्या कर रखा था उस जो गैरी थी उन्होंने रैंडम ऑर्डर में अरेंजमेंट कर रखी थी। अब जो रैंडम ऑर्डर में अरेंजमेंट तो कर दी थी, लेकिन जब मैंने उसके एपीआई लगाई ना तो उसका जो स्ट्रक्चर था पूरा नहीं बिगड़ रहा था। तो मैं वो गैरी वाला पोर्शन पूरे वापस से नहीं बनाना पड़ा था। और फिर उसके बाद उनके एक ओपिनियन होने को चाहिए था कि एक बार आप इसका ओपिनियन दे दो कि नहीं किस तरीके से रहेगी गैरी सही तो है ना अपने। और भी उसके कई सारी चीज़ें करी थी। अब लगभग उसके पूरे में अब काम हो चुका है। अब यानी मेन चीज़ उसमें एक दो चीज़ें बची हुई है, जैसे कि उसके सब जो उसके पेजेस हैं ना वो अब बनाने आगे की बचे हुए हैं। तो अब देखते
कि अभी तक की यही जर्नी चल रही है, जो भी कंपनी में जो भी काम चल रहा है। तो मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है कि यानी कि हर यानी जो भी वो उन्होंने कि मैं पहले ने वो क्या गाइडेंस दी कि जो भी मैं फिक्स कर रहा था ना, डायरेक्टली वो फिक्स कर रहा था, नहीं वो कोड। तो उन्होंने बोला कि तुम ये ऐसे कैसे तुम कोडिंग कर रहे हो। तो ये वो बोले कि तुम एक कॉपी और एक पेन एक लेके बैठा करो, कि जिससे नहीं जो भी तुम वो कर रहे हो ना, कि कोड कर रहे हो, जो भी उसके कि कोड के चेंजेस जो भी कर रहे हो, तो उसको कोड के लिखा करो, तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो। तो उस दिन से नहीं अभी तक जितने कि हर दिन यानी कॉपी पेन लेके बैठता, और एक डेट डाल के मैंने चल रखी है कि उस डेट के जितने भी चेंजेस करे उस एप्लीकेशन में, वो सारी चीज़ें लिखता रहता हूँ मैं, कि इसके जिससे नहीं वो एरर नहीं और फाइंड करने ईजी हो जाता है। कि जैसे या जो भी वो टास्क देते हैं डेली के, जो उसके अंदर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, जिससे ना वो यानी ईजिली हो जाता है कि ये भूल रहा है कि तुम भूलते नहीं हो तुम उससे नहीं कि। और तुम्हारे कि शायद यानी तुम यानी अब तुम कोई नई कंपनी में जाओ तो तुम्हें शायद यानी इस तरीके की गाइड मिले। तो मैं सोचा कि तुम्हें बताना शायद ज़रूरी है, तो एक बार बता देते नहीं। तो यानी यही थे भी जो चल रही है चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।